अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके लिए जो लेकर आई हूँ मैं रेसिपी, वो है एकदम ठंडा ठंडा मीठा मीठा सीज़नल डिज़र्ट, जो बहुत ही जायकेदार रखता है, बच्चों को भी बड़ों को भी। मेरे घर में तो सबका ऑल टाइम फेवरेट है। आप भी कोई छोटी मोटी पार्टी हो तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये बनता भी बहुत झटपट है और आसान रेसिपी है। तो अभी तो आ रहे हैं सीज़न में बहुत अच्छे मीठे मीठे आम, तो हमें पके हुए और मीठे आम लेने हैं इस डिज़र्ट के लिए। आधा कप हमने राइस ले ली थी, जिसको आधा घंटा पहले सोक करने के लिए रख दिया था। वो हम किसी बर्तन में डालकर और उससे 4 गुना पानी डालकर रख देंगे, बिल्कुल हल्की आंच पर इसे उबलने के लिए। जब ये गल जाएगा तभी हम आगे का प्रोसेस चालू करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमें रखना है बिल्कुल हल्की आंच, और ढकना ढक दें। बीच में 1-2 बार हम इसे खोलकर भी चेक कर सकते हैं कि पानी खुश्क तो नहीं हो गया। या तो ये देखें, अब हमने इसको खोलकर देख लिया है। 7 से 8 मिनट के बाद चावल पहले से ही सोख थे क्योंकि जल्दी गल गए हैं। तो अब हम चेक कर लेंगे चावल गल चुके हैं या नहीं। तो इसके लिए मैंने जो चावल लिए हैं बासमती खुशबू वाले और टूटे चावल लिए हैं। ये हमने 3 आम लिए हैं एकदम पके हुए मीठे, जो कि हैं दशहरी आम। आप कोई सा भी आम ले सकते हैं, अल्फांसो ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो आम आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। चावल गल गए हैं तो अब हम इसको हैंड ब्लेंडर से बिल्कुल मैश कर लेते हैं। चावल हमें बिल्कुल भी दिखने नहीं है, इतना हमें इसे मैश कर लेना है, तभी ये हमारा डिज़र्ट बनकर बहुत अच्छा सा तैयार होगा। तो बिल्कुल इसको मैश करने के बाद मैंगो को भी कट कर कर रख लेंगे और 2 आम की प्यूरी बनाकर रख लेंगे। वो हमने फ्रीज़र में रखा है। तो इस टाइम पर हम डाल देंगे इसमें 1 लीटर दूध, जो कि हमने फुल क्रीम लिया है, और एक साइड पर हमने दूध भी उबलने के लिए रख दिया था। तो ये हम बना रहे हैं मैंगो फिरनी, तो इसलिए इसमें हम दूध चावल को पीसने के बाद और उबालने के बाद डाल रहे हैं। चावल पहले पीस कर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादातर इसी तरह से फिरनी बनाना अच्छा लगता है। तो पहले बनाएंगे। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप मिक्सी के जार में चावल भिगोने के बाद अच्छे से बारीक पीस लें। फिर इस तरह से दूध में और पानी, आधा दूध आधा पानी मिलाकर इसे पकने के लिए रख दें। तो ये भी फिरनी हमारी बहुत जायकेदार लगती है। तो हमने पहले पानी के साथ चावल को अच्छे से उबाल लिया है। उससे होगा ये कि हम किसी और काम में भी लग जाएंगे। दूध और चावल और पानी साथ में डालेंगे तो फिर इसके पास ही हमें खड़ा रहना पड़ेगा जब तक कि चावल गल नहीं जाते हैं। फुल क्रीम दूध हमने शामिल कर दिया है, इसको 10 मिनट हम पका लेंगे अच्छी तरह से, और ये थिक भी हो जाएगा और बहुत अच्छा इसका जायका हो जाएगा दूध के साथ पकने के लिए। अब बाकी का दूध भी जो कि हम शामिल करने वाले हैं। तो अब हमें लग रहा है कि ये हमारा बर्तन थोड़ा छोटा लग रहा है, तो हम बर्तन को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हमने थोड़ा बड़ा ले लिया है, तो इसमें हमें पकाना बहुत आसान हो जाएगा। हम फुल फ्लेम पर भी इसे अच्छे से पका सकते हैं। अब हमने फ्लेम को फुल कर दिया है और इसे पकने के लिए रख दिया है। मुझे इस्तेमाल करना है इसमें 1.5 लीटर दूध। तो ये डिज़र्ट आप 1 लीटर दूध में भी बना सकते हैं, जब भी बहुत जायके का लगेगा। लेकिन वही है कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा। ज़्यादा दूध डालकर पकाएंगे तो और ये बिल्कुल रबड़ी की तरह हो जाएगा। तो आधा लीटर दूध मैं 1-1 कप करके अब डाल दूँगी और इसे बहुत अच्छी तरह से पका लूँगी। काम आपको पहले ज़रूर करके रखना है कि आप मैंगो को कट कर कर रख लें और प्यूरी को बनाकर तैयार कर कर फ्रीज़र में रख लें। एकदम ठंडा ठंडा होना चाहिए। ये जब हम सर्व करेंगे तब यूज़ करेंगे। तो दूध अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम चीनी ले लेते हैं, जो मैंने ली है आधा कप। तो उसमें से भी मैं थोड़ा बचा लूँगी, क्योंकि मैंगो जो हमने लिए हैं वो एकदम मीठे होते हैं। तो हल्का मीठा ये हमारा बनकर तैयार होता है। जिसको ज़्यादा मीठा पसंद है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी मिला सकता है। आप चाहें तो इसमें मिश्री भी शामिल कर सकते हैं। और इसे चीनी को हम डालकर फिर 5 से 7 मिनट पका लेंगे, क्योंकि जब हम चीनी डालते हैं तो वो भी अपना पानी छोड़ती है। इस पानी को भी हम खुश्क कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसको भी हम 8 से 10 मिनट पका लेंगे हल्की आंच पर, और बारीक बारीक हमें पिस्ते काट कर रख लेने हैं गार्निश के लिए। जो शुगर पेशेंट हैं वो इसमें चीनी ना डालें, स्टीविया डालें, या वो भी ना डालें। तो मैंगो इतना मीठा होता है, उसके साथ इसको मिक्स करके जब खाएंगे तो ये बहुत जायकेदार लगेगा। अब हम मीठा टेस्ट कर लेते हैं कि कैसा है। तो बिल्कुल हल्का मीठा है इसमें, तो ये परफेक्ट रहेगा जब ये पूरी हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। तेज़ आंच करके उबलने के लिए रख दिया 5 मिनट। फिर हमें चूल्हा बंद कर देना है। चूल्हा बंद करने के बाद हमें अपनी फिरनी को बहुत अच्छी तरह से चलाते हुए ठंडा करना है, ताकि इसके ऊपर जो थिक लेयर एक आ जाती है वो ना आए, वो हमें इसमें नहीं चाहिए। जब अच्छी तरह से हमारी ये फिरनी ठंडी हो जाएगी तो हम इसको फ्रिज में रख देंगे। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। हमने मैंगो को पहले ही फ्रीज़र में रखा हुआ है और खीर को भी फ्रिज में रखना है।
बस अब ये हो गया है हमारा टाइम पूरा और काफ़ी थिक ये हमारी फिरनी बनकर तैयार हो गई है। तो इसी टाइम पर हमें बंद कर देना है चूल्हा। आप इसी तरह से चाहें तो शकरकंदी की खीर बना सकते हैं, साबूदाने की खीर बना सकते हैं, मुरमुरे की खीर बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो या जो भी अवेलेबल हो। और कोई हमारे घर में एकदम अचानक मेहमान आ जाता है और मीठा हमें बाज़ार से ना लाना हो और घर में ही बनाना हो हाइजीन तरीके से, तो फिर हम इस तरह की कोई खीर बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब हमने ये ठंडा होने के लिए रख दिया है फिरनी को। आम को आधा कट करके लंबे लंबे कट लगाएंगे, फिर साइड से करके लंबे लंबे कट लगाकर ये बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन भी बन जाता है और मैंगो पीस भी हमारे इस तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं। हमने मैंगो के 2 हिस्से करके फ्रीज़र में रख दिए थे। अब इसको छोटे छोटे से कट कर फिर हम इसे दोबारा फ्रीज़र में रख देंगे। तो ये हमारा गार्निश के लिए भी हो गया, अब फिरनी में डालने के लिए भी हो गया। ये देखिए काफ़ी हद तक ये ठंडा हो चुका है। अब हमने इसे सर्व करना है तो फ्रिज में से निकाल लिया। ये हमारी जो प्यूरे है मैंगो की वो भी एकदम ठंडी और चिल्ड है। ये डिज़र्ट ठंडा ही अच्छा लगता है। कोई भी आइसक्रीम कुल्फ़ी को ये फेल कर देगा जब एक बार आप बनाएंगे। हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो इस तरह की सीज़न वाली कोई चीज़ आप हमेशा बनाते रहें और बच्चों को भी खुश करते रहें। अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हमने कटे हुए मैंगो डाल देना है। पहले एक बाउल लेंगे जिसमें हमें सर्व करना है, उसमें हमने मैंगो फिरनी डाल दी है। प्यूरे सारे मिक्स करने के बाद अब हमने कट किए हुए फ्रोज़न किए हुए हमने मैंगो के पीस डाल दिए हैं। उसके ऊपर ही एकदम बिल्कुल बारीक कटा हुआ पिस्ता डालकर हम ठंडा ठंडा अपना मैंगो डिज़र्ट सर्व करेंगे। तो ये सब चीज़ें मिक्स हमें जब ही करनी है जब हमको इसे सर्व करना हो। एंजॉय कीजिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।